Hi everyone. Today we have with us Shiraj. तो Shiraj, we want to talk about your story. बिकॉज आपका भी सीईटी का स्लॉट 2 था, आपका भी काटा गया था बिकॉज मैथ्स भर भर के आया था। इस बार भी वैसा ही हुआ है कि मैथ्स डे 2 में स्लॉट 4 में मैथ्स भर भर के आया। तो मुझे आप पहले तो ये बताइए कि हाउ मेनी मंथ्स यू प्रिपेयर फॉर सीईटी। वी वांट टू टॉक अबाउट द कंप्लीट जर्नी फ्रॉम सीईटी 78 percentile to Vivekanand College, VBS, and then getting a job in ICICI Bank among the highest placement campus. Because I want to Yeah, right now motivate everyone, क्योंकि अभी सब लोग यही सोच के बैठे हैं लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा। So let's start the introduction first. Where are you from? yeah. I'm from Panvel. I have completed my graduation from Pillai College, and then I started preparation for CET. I prepare around for 2 months for CET exam. It was my second slot, so as you told that it was quite tricky. Maths was quite tricky. So I have attempted around 50 to 60% of 60% of maths, and further I have just as a random guesses. So यार मैथ्स सबका दुखती नस होता है। अगर आपने मैथ्स में 50-60% कर लिया, उनमें से कितने ठीक होंगे वो बात की बात है। बट हाँ, देन आई एम अज्यूमिंग कि तुम्हारा शायद प्रॉब्लम वाज समथिंग एल्स, मे बी वर्बल या लॉजिक या पजल्स वाज द मेन प्रॉब्लम ऑन द एग्जाम डे। हाँ। सर मैथ्स में से मैंने 40 to 50% अराउंड अटेम्प्ट किया था, क्योंकि मतलब था उसमें अच्छा, लेकिन वर्बल में थोड़ा मे बी हुआ रहेगा, क्योंकि मतलब मैंने कुछ कुछ गैसेस भी किए थे, और टाइम इज ऑल्सो कंस्टेंट की टाइम में वो मैं कर नहीं पाया था, वर्बल और मैथ्स दोनों साथ में। मैथ्स में मेरे को ज्यादा टाइम गया, क्योंकि आई वॉज श्योर कि मेरे को इतना मिलना चाहिए, लेकिन एज पर मेरा रिक्वायरमेंट्स या फिर एक्सपेक्टेशन के उसके अकॉर्डिंग मिला नहीं, तो वर्बल में मैं थोड़ा टाइम कम दे पाया बिकॉज ऑफ मैथ्स। तो उसमें हम्म थोड़ा मेरा सीईटी का स्कोर थोड़ा कम हो गया। वही मैनेजमेंट करना है। इस बार सेक्शन वाइज आया था तो पीपल वर एबल टू मैनेज, एटलीस्ट पता था कि भाई क्या ये सेक्शन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्या आने वाला है, राइट राइट। करेक्ट। एंड व्हेन द पेपर इज जंबल्ड अप तो इट्स ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज एवरीथिंग, के ऊपर नीचे हो जाता है, वो सारी गड़बड़ होती रहती है। सुपर। राइट। एंड देन यू जॉइन द विवेकानंद कॉलेज। ना वीबीएस में इफ यू वांट एमएस का एडमिशन, कट ऑफ इज अराउंड 95 परसेंटाइल, 94 95 परसेंटाइल। तो यू या गॉट टू एडमिशन वाया पीजीडीएम। या Correct. So PGDM, how was your interview process? Was the GDPI very tough? How easy or how good is to apply? How easy to apply? By the way, VBS के forms are open now. In case you to apply, link मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। So जिसका परसेंटाइल कम आएगा, and this is a do or die year for you. So VBS is a very good backup plan. And हमारे सामने एग्जांपल है भाई, कोई गोता among the highest placement on campus. हाँ जी, सॉरी। या सर वीबीएस का जीडी और पीआई राउंड मतलब काफी इजी है, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, एवरीवन कैन डू एज पर द क्वालिफिकेशन, एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कॉलेज। दे जस्ट आस्क द बेसिक क्वेश्चन ऑफ योर क्वालिफिकेशन, व्हाट यू हैव डन इन पास्ट, व्हाट आर योर परसेंटाइल इन ग्रेजुएशन इन 11th 12th and even 10th percentile, and basically it is always a situational based interview. Whether you have to given a situation, you have to speak related to what are the solutions you can provide to the interviewer. So everyone can crack. Means not a big deal to crack an interview or GD round. So it is easy to crack the interview. Right? Correct. So once you join the college, obviously there are people from MMS who have been scoring very well. You got 95 percentile and you're coming with 78 percentile. So once you join the college, was it any difference between, did you find any kind of a problems or any kind of a hiccups के स्कोर को लेके कोई प्रॉब्लम आया क्या? नहीं सर, स्कोर को लेके कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मतलब एजुकेशन फाउंडेशन, पहले फाउंडेशन कोर्स रहता है आफ्टर ज्वाइनिंग पीजीडीएम। फर्स्ट 3 months इज द फाउंडेशन कोर्स, देन द ट्राई सेमेस्टर पैटर्न बिगिंस। सो द एजुकेशन क्वालिफिकेशन और द फैकल्टीज आर क्वाइट एक्सपीरियंस। सो ऐसा कुछ इशू नहीं आया कि कभी ऐसा कि 95 वाले को और मेरे को कुछ डिफरेंस है, या फिर कुछ इशू नहीं आया, मतलब एक लेवल पे चल रहा था, एवरीवन इज इक्वल, और एजुकेशन भी सेम ही था। तो एज पर ग्रास्पिंग पावर सबके अकॉर्डिंग डिफर करता है, लेकिन प्रोफेसर्स आर वेरी गुड, सो कुछ इशू नहीं आया मतलब। Correct. Correct. So how college help you to get the placement? Because what kind of efforts you felt? Because once you join the college, you are a raw gem that have to be improved. तो कॉलेज ने कहाँ पे आपकी हेल्प की? स्टार्टिंग में थोड़ा कम्युनिकेशन का इशू आ रहा था, फिर उसके बाद इवेंचुअली जैसे प्रेजेंटेशन, बहुत सारे प्रेजेंटेशन होते हैं, फिर इवेंचुअली धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ता गया, वैसे वैसे प्रैक्टिस हो गई कि कॉन्फिडेंस आ गया। फिर कुछ इशू ने मतलब हर एक फैकल्टी भी गाइड कर रही थी कि हाउ टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स, हाउ टू बी बोल्ड इन एवरीवन, और हाउ टू गिव ए इंटरव्यू।
सो प्रैक्टिस से ही आता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आता है। स्टार्टिंग में भी थोड़ा दिक्कत हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे आफ्टर एक साल गया और 6 महीने गए, फिर इंटर्नशिप के बाद का जो टाइम था वो भी एक क्रूशियल था। तो उसके बाद धीरे धीरे आ गया, मतलब कॉन्फिडेंस आ गया। फिर आईसीआईसीआई का मेरा इंटरव्यू था, तो फर्स्ट राउंड में ही मतलब वो निकल गया। वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी गुड। एनी एडवाइस यू लाइक टू गिव टू स्टूडेंट, क्योंकि अभी उनका ये कॉलेज अभी एग्जाम खत्म हुआ है और अपने पास अभी टाइम है, तो क्या किया हम्म। जाए ऐसा सो दैट आई कैन ऑल्सो इम्प्रूव माई सेल्फ बिफोर कमिंग टू द कॉलेज, सो दैट आई कैन इम्प्रूव। ऐसा पहली बात तो कि डरना नहीं है बिल्कुल भी। मतलब हर एक के पास कैपेसिटी है, अलग अलग कैपेबिलिटी रहती है, हर एक अलग फील्ड में अच्छा रहता है। तो कुछ इशू नहीं है डरने के लिए। कोई मतलब हर जन रहते हैं, अलग अलग सीनियर्स भी मिलेंगे कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, ये ऐसा है वैसा है। खुद पे बिलीव रखो, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। 100% फोकस करो जो कर रहे हो, और जो क्या करना है वो गोल फोकस करके जाओ। और हर टाइप के बंदे मिलेंगे, मतलब हर टाइम के स्टूडेंट्स मिलेंगे कि ये मत करो, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। डू वॉट यू लाइक, आपको जो अच्छा लग रहा है वो करो, कोई इशू नहीं है आगे। सबको मतलब जॉब तो मिलेगा ही, आप अगर 100% दे रहे हो, 100% आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। सैलरी में भी डिफर, बट जॉब तो 100% मिलेगा। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। एंड ये होता है यार, आई सीन दैट कि ना वंस द स्टूडेंट जॉइन द एमबीए कॉलेज ना, फर्स्ट सेम में काफी Yeah. बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। मतलब हाँ ये सर। उनको यार, पूरी क्लास में 5-10 बच्चे होते हैं और वेरी गुड इन टॉकिंग दिस, उनको देख के और होता है कि यार हाँ कि कैसे होगा, मतलब मैं कैसे कर पाऊंगा, ये लोग तो बहुत आगे हैं, दिस एंड दैट। राइट। थोड़ा ऐसे होता है, लेकिन स्टार्टिंग स्टार्टिंग में कैसे, क्योंकि एज गैप भी डिफर करता है। तो मैंने अभी डायरेक्टली आफ्टर ग्रेजुएशन चालू किया। मे भी कुछ कुछ बच्चे रहते हैं जो 2-3 साल एक्सपीरियंस लेके आते हैं, तो उनके पास एक एज रहता है, दे हैव एक्सपीरियंस देन अ फ्रेशर। सो वो किधर उनके पास एक एज रहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आई एम अ फ्रेशर, मेरे को भी मतलब मिला जॉब, और मेरे साथ वाले मेरे साथ जो फ्रेंड्स हैं उनको भी मिला, वो भी एक्सपीरियंस वाले भी है। तो ऐसा कुछ नहीं कि एक्सपीरियंस वालों को ही मिलता है, फ्रेशर को नहीं मिलता। आपके पास अगर है, नॉलेज है, कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है आपके पास, तो 100% होता ही है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। So great, yeah, great. Thank you very much for talking to us. And this was, trust me, very important for all the students to know कि भाई CET not end of the game. There are PGDM का option, other option as well where I can do well. लाइफ में कोई ना कोई तो अच्छा कर ही लेंगे। तो स्कोर अच्छा नहीं है तो बट हमें थोड़ा इंटरव्यू के लिए तैयारी करना पड़ेगा, बिकॉज हेयर दे सीटी में क्या है कि अपना एमएस में क्या है, बस स्कोर लेके आओ, एडमिशन ले लो। नॉन हाँ नॉन सीज के तुम्हें इतनी अंग्रेजी आती है, 2 आंखें हैं, 4 आंखें, सब अलाउड है। पीजीडीएम में वो बराबर। चेक किया जाएगा, तुम्हारा एकेडमिक रिकॉर्ड, दिस एंड दैट, दे विल चेक एवरीथिंग, बिकॉज हाँ पूरा एवरीबॉडी वांट रिकॉर्ड, दैट। पास रिकॉर्ड हाँ, चेक होता वो चेक होता है। एंड दे नॉट लाइक कि अगर एकेडमिक में 12th मार्क्स अच्छे नहीं, तुम्हारा होगा ही नहीं। दे विल आस्क यू द है। हाँ क्वेश्चन कि मार्क्स कम क्यों आए, उसका आंसर बस तैयार करके जाओ कि तुम्हें क्या बराबर। किया है और क्यों किया है। सो ग्रेट यार, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर एज वेल। यस सर, थैंक यू थैंक वेरी यू मच सो मच फॉर, सर। थैंक यू। थैंक यू सर, बाय। बाय।